अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती उसका दर्द कोई उनसे पूछे कि वो किस एहसास के साथ जिंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त उनको खाए जाता है और उस पर कुछ लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। ऐसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं, जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामने उम्मीद खाली रहता है। ऐसे तमाम जोड़ों के लिए आज हम एक कुरान पाक से इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा वजीफा लेकर आए हैं। इस वजीफे को यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, हम न सिर्फ बे औलाद हजरात के लिए वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं, बल्कि उन हजरात के लिए भी वजीफा बताएंगे जो कि औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हम आपको तफसील से बताएंगे। प्यारे दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे या उसके घर जल्दी औलाद नहीं हो रही हो तो मियाँ बीवी बेचारे दोनों को ही अपनी अच्छी खासी जिंदगी खतरे में नजर आने लगती है, क्योंकि हमारा समाज उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। औरतों को तानों का निशाना बनाया जाता है और उनका जीना दूभर हो जाता है, और मियाँ बीवी बेचारे औलाद पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी तावीज़ गंडे वालों के पास जाते हैं, कभी डॉक्टर्स और कभी हकीम के पास जाते हैं, और इसी कश्मकश में बाज़ वक़्त ये जोड़े गैर शरीक और नाजायज़ तरीकों की जानिब मुतवज्जे होने लगते हैं और अपना ईमान खराब करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के ही पास है। जमीन और आसमान का खालिक और मालिक और मुतासर्रिफ सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता फरमाता है, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है, जिसे चाहे बे औलाद रखता है। बस ये चार किस्में हुई, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। अब कुरान का ये कौल अल्लाह का फैसला सुनाता है कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें इन आयात पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही औलाद की तलब रखनी चाहिए। अगर हम कुरान में गौर करें तो हम देखेंगे कि अंबिया इकराम को जब भी औलाद की तलब हुई, उन्होंने भी सिर्फ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उन्हें साहिबे औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया, ताकि हम भी इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। दोस्तों, आज आपके लिए कुरान ही से मुजर्रब वज़ाइफ लेकर आए हैं, जो कि बे औलाद जोड़ों के लिए भी है और उन जोड़ों के लिए भी है जो कि बेटों की तलब में हैं। ये वज़ाइफ कुरानी आयत और सूरतों में से बुजुर्गाने दीन के तजवीज़ करता है, जिनको इन अकाबरीन में आजमाने के बाद आवाम के लिए पेश किया है। ये वज़ाइफ हम तक मुसन्नद ज़राए से पहुँचे हैं, जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी इन्हें कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए करेगा, इंशाअल्लाह खालिके कायनात के खजानों से जरूर फैज़याब होगा। दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं, और जिनकी बेटियां नहीं वो बेटियों के लिए ख्वाहिशमंद हैं। आज का जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो है औलाद नरीना का वजीफा। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटियों के साथ साथ बेटा भी पैदा हो। बेटियां भी वारिस ही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नस्ल को आगे चलाने की गरज से ये तमन्ना की जाती है, क्योंकि बेटियां तो माँ बाप के घरों में मेहमान होती हैं और फिर अपने घरों की हो जाती हैं।
दोस्तों ऐसे हजरात जिनके यहाँ बेटियां ही बेटियां हैं, जिनको बेटों की तमन्ना है, या फिर ऐसी शादीशुदा जोड़ी जिनकी अभी शादी हुई हो और उनकी ख्वाहिश हो कि उनको औलादे नदीना नसीब हो, वो ये वजीफा नोट फरमा लें। ये इंतहाई मुजर्रब वजीफा है जो कि कुरानी वजीफा है, यानी कुरान पाक की सूरत का हिस्सा है, और ये वजीफा है सूरह फज्र का। इस वजीफे का तरीका ये है कि आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ बिल्कुल खामोशी हो और इस दौरान आपसे कोई बात ना करे। ऐसी जगह पर बावजू बैठकर आपने इस सूरह मुबारका को यानी सूरह फज्र को 100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और अमल को पूरा करने के बाद अपने मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला एक ही नशिस्त में अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपकी मुराद पूरी फरमाएगा और आपको औलादे नदीना नसीब होगी। और अगर हर बार ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। दोस्तों ये जिन बुजुर्गाने दीन की तरफ से पेश किया गया है, उनका कहना है कि इंशाअल्लाह एक ही नशिस्त में आपको फायदा हो जाएगा, और उनकी ये भी तजवीज़ है कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो इस अमल का चिल्ला कर लें, यानी इस अमल को मुसलसल 41 दिन तक करें। आप इस अमल के नतीजे देखकर इंशाअल्लाह हमारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके जायज़ हाजत पूरी फरमाए। आइए अब उन हजरात के लिए भी वजीफ़ा बता देते हैं जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं और उनको हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा है। इन हजरात और ख्वातीन के लिए ये अमल पेशी खिदमत है। औलाद के लिए इस मौजिज़ाती अमल को नोट फरमाएं। सूरह अलग की पहली 2 आयत, सूरह मोमिन की पहली आयत और सूरह यूसुफ की पहली 2 आयत, ये सब मिलाकर आपने 100 मरतबा पढ़नी है और अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने 11-11 मरतबा पढ़ना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद बगैर किसी से बात किए हुए 1 गिलास पानी पर दम करें और इस पानी में से आधा खुद पिए और आधा अपने शौहर को पिलाएं। और याद रहे कि ये अमल सिर्फ ख्वातीन के लिए है, यानी ये अमल को ख्वातीन ही कर सकती हैं और इस अमल की मुद्दत 4 महीने करना है, जिसमें पाकी के दिनों में मुसलसल बिना नागा इस अमल को करना है। और किताबों में आता है कि इस अमल को मुकम्मल करने से पहले ही इंशाअल्लाह आपको औलाद की उम्मीद हो जाएगी, हमल से भी हिफाजत रहेगी और आपके हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी रुकावट दूर हो जाएंगी। और जब हमल की उम्मीद जाहिर हो जाए तो अगले 4 महीने तक उस औरत ने सूरह यूसुफ को रोजाना 1 बार पढ़ना होगा। और ये हमल की हिफाजत के लिए अमल है कि सूरत को रोजाना पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। इंशाअल्लाह हमल की हिफाजत रहेगी। अल्लाह पाक सही सलामत और सेहतमंद बच्चा या बच्ची अता फरमाएगा। दोस्तों ये अमल उन हजरात और ख्वातीन के लिए इंतहाई मुजर्रब है जिनकी औलाद नहीं हुई, इसलिए ऐसी ख्वातीन पूरे यकीन के साथ अमल को जरूर करें ताकि आपकी झोली भी औलाद जैसी नेमत से आबाद हो सके। दोस्तों याद रहे कि जब भी औलाद के लिए दुआ मांगे या अल्लाह से औलाद तलब करें तो हमेशा नेक औलाद की दुआ करें, क्योंकि औलाद नेक होगी तो ही आपके लिए दुनिया में सुकून होगा और आखिर में भी निजात का जरिया बनेगी। और अगर खुदा न खास्ता औलाद की दौलत नसीब हो जाए लेकिन नेक ना हो तो वो दुनिया में भी बबाले बन जाती है और आखिर में भी रुसवाई का जरिया होगी। इसलिए हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह सबको औलाद सालिहा की ही नेमत से नवाजे। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।